बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। बंधु माने अगस्ट मासटी को आपण धूमधाम रे पालन करने को प्रस्तुत हुंतु, कारण एही अगस्ट मासरे आपणकर 5टी बड़ स्वप्न सत हेबा पई जाउछि। एही मासटी को हेय मने करंतु नाही, कारण भगवान शनि बकरी होइछिबे एवं आपणकर दीर्घ समय धरी स्थिर होइथिबा भाग्यर द्वार खोलिबाकू जाउछि। जहा हजि जाइथिला ताहा आपण पुनर्बार पाइबे एवं आपण वर्ष वर्ष धरी पालन करिथिबा एक स्वप्न शेषरे साकार हेबो। एही खबर सुनी आपणकर आनंदर लुह झरी जीव। गत किछि मास धरी एपरि मने हेउथुला जेपरि आपणक उपरे एक अभिशाप पड़िछि। आपणक कठिन परिश्रमर कोनोसी फल मिलिला नाही एवं आपण काहाठारु कोनोसी समर्थन पाइले नाही। आपण जहा उपरे आपणकर आशा रखिथिले ताहा आपणक ठारु आहुरी दूरेई जिबा परे मने हेउथुला। किंतु तुला राशिर व्यक्ति विशेष माने एही अगस्ट मास आपणक जीवन पई एक संपूर्ण नूतन कहानी लिखिछि। आपणक जीवनर दृश्यपट एवं आपणक समग्र परिवारर परिवर्तन हेबाकू जाउछि। जदिओ किछि चैलेंज एवं सतर्कतार आवश्यकता रहिबो, मो आपणको सेगुडीको सुरक्षित भाबरे परिचालना करिबार उपाय मध्य कहिबी। बंधु माने अगस्ट 1 तारिख रे आपणक राशिर अधिपति शुक्र कन्या राशि रे प्रवेश करिवे। एहा सहित 2 तारिख रे मंगल मिथुन राशि रे प्रवेश करिवे। 5टी प्रमुख ग्रह निजर राशि परिवर्तन करिवे। एक घटना जहाँ आपणक जीवन उपरे गभीर प्रभाव पकाइबो। एहा सुनी आपणकर मन दुख होइछिबो। जे थरे आपणको विदा करि देइथिला किंबा आपणक जीवनरु चली जाइथिला से पुणी फेरी आसी आपणकर अनुग्रह भिक्षा करिबो, कारण शनि वर्तमान प्रतिकूल अछंती एवं एही प्रतिकूल पर्याय आपणक जीवन रे अत्यंत शुभ फल आनिबा पई जाउछि। पूर्वरु आपणक हातरु खसी जाइथिबा सुजोग पुणी थरे आपणक पाखको फेरी आसुछि, तेणु आपण प्रस्तुत रुहंतु। अगस्ट 1 तारिख रे शुक्र जेतेबेले कन्या राशि रे प्रवेश करिवे तो पूर्वर शुक्र केतुंक सहित गोचर करुथिले, किंतु एबे आपणक द्वादश भावरे प्रवेश करुछंती। तेबे शुक्र तुला राशिर राष्ट्राधिपति होइथिबा बेले द्वादश भावरे कन्या राशि रे किछिटा दुर्बल होई पड़िबे। एहार प्रभाव एठारे ह्रास पाइबो। तथापि मने रखंतु जे खर्च बढ़िपार संभावना अछि। आपण आपणक साथी किंबा जीवन साथी पई बहुत खर्च करि पारंती। से माने एक महंगा उपहार मागी पारंती, जहां आपणको खर्च करबाकू बाध्य करि पारे। आपण देखाणिया रहिबा पई किंबा आपणकर सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि करबा पई मध्य खर्च करि पारंती, जहां फल रे आपणकर बैंक बैलेंस बहुत ह्रास पाई पारे। तेणु आपणको अधिक खर्च करिबार इच्छा को नियंत्रण करबाकू पड़िबो। शुक्र आपणक मध्यरे टंका खर्च करिबार एक दृढ़ इच्छा सृष्टि करिवे। उदाहरण स्वरूप जदि आपण एक शर्ट किनिबाकू इच्छा करी एक दुकान को जांती, तेबे आपण आपणक बजेट ठारू बहुत अधिक किनि पारंती। तेणु आपणको आत्मनियंत्रण करबाकू पड़िबो। सकारात्मक दृष्टिरू एही समय अंतर्जातीय मामला पई उत्कृष्ट। आपण विदेश रे चाकरी पाई पारंती, किंबा जदि आपण पूर्वरु विदेश रे काम करूछंती तेबे आपणको पदोन्नति मिली पारे। भिसा किंबा पासपोर्ट संबंधी जेकोसी समस्यार मध्य समाधान होई पारे। मोटामोटी भाबरे एहा एक बहुत अनुकूल समय, कारण द्वादश भावरे आपणक शासक ग्रहंकर स्थान आपणक सपक्षरे काम करिबो। तथापि एथिरु प्रकृत रे लाभ पाइबा पई आपणको आपणक खर्च को नियंत्रण रे रखिबा पई पड़िबो। अगस्ट मास पई आपणकर बजेट योजना करंतु। आपणक जीवन रे वर्तमान जो समस्या गुड़िक लागि रहिछि आपण सेथुरु मुक्त हेबा पई जाउछंती। जुलाई शेषरे शनि बकरी होइजिबे एवं जेतेबेले शनि बकरी हेबे तो तांकर प्रभाव तीव्र हेबो। शनि वर्तमान आपणक षष्ठ भावरे अछंती। जेतेबेले बकरी शनि षष्ठ भावरे गोचर करंती तो ऋणरू मुक्ति पाइबार संभावना वृद्धि पाए। षष्ठ भावटी रोग ऋण एवं शत्रुर भाव, तेणु ऋण विषय एहा एक योजना प्रस्तुत करिबार एक उत्तम समय। मु जाने जे तुला राशिर लोक माने जेतेबेले ऋण रे पड़ी जांती सेतेबेले बाहर को उठिबा प्रायतः कष्टकर होइछे।
केतेक समय आपण जेते अधिक खसिबाकु चेष्टा करती आपण सेते गभीर रे बुड़ी जाती। तथापि वर्तमान शनि प्रतिमुखी हेबा सहित आपणको ऋण रे मुक्त करिबा पई एक समन्वित प्रयास करिबा उचित। आपणको कोनोसी ना कोनोसी उपाय ऋणरू मुक्त हेबा पई दृढ़ संकल्प नेबाकू पड़िबो। थरे आपण एही संकल्प नै गले विशेष करी जेतेबेले शनि बक्री होइजिबे से तुरंत आपणको आपणकर ऋण परिशोध करिबारे साहाय्य करिबार प्रक्रिया आरंभ करिवे। तेणु एक योजना प्रस्तुत करंतु। सबुकिछि स्वाभाविक भावरे क्रमागत भावरे पढ़िबा आरंभ करिबो। शत्रु मानक विषय आपणको गुप्त शत्रु मानक प्रति सतर्क रहिबाकू पड़िबो। जेहेतु शनि वर्तमान षष्ठ भावरे गोचर करुछंती एक पुराणा विवाद पुनर्बार देखा देई पारे। एक पुराणा विवाद आपणको कोर्टर द्वारस्थ हेबाकू बाध्य करि पारे। एही मासरे आपण अधिक चिंता किंबा चाप अनुभव करि पारंती। तेणु अतीत को छाड़िबाकू चेष्टा करंतु। पुराणा विवाद को पुनर्जीवित करंतु नाही। जदि एपरि हुए तेबे एहाकू एड़ाइबाकू चेष्टा करंतु। आईनगत मामला एवं कोर्ट मामलारू दूरेई रुहंतु। एही जिनिस गुड़िकरू दूरेई रुहंतु, नचेत सेमाने आपणको शांति रे रहिबाकू देबे नाही। एक सकारात्मक दृष्टि रे आपण जेकोनोसी दीर्घकालीन रोगरू सुस्थ होई पारिबे। आपणकर पेट समस्या, आंठु गंठी जंत्रणा किंबा स्नायु संबंधी अस्वस्थि परि छोट मोट रोगरू आपण मुक्ति पाइबा पई जाउछंती। यह आपणक पई एक बहुत अनुकूल समय। बक्री शनिंकर सकारात्मक प्रभाव पड़िबो। शनिंकर तृतीय दृष्टि विषय आपणक मानसिकता परिवर्तन हेबो। आपणक जीवन रे किछि एपरि घटना घटिबो जहाँ आपणक चिंताधारा को संपूर्ण परिवर्तन करिबो। आपणकर दृष्टिकोण बदली जिवो। आपणकर चिंताधारा वर्तमान पूर्व अपेक्षा उन्नत हेबो। पूर्वरु आपण अन्य मानकर मंगल चाहुथिले, प्रकृत लोकंकु सहाय्य करिथिले एवं सब किछि प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण बजाय रखिथिले। किंतु एबे आपण अन्य मानकु सेते सहाय्य करंती नाही एवं आपणक दूरता रखिबाकू पसंद करंती। आपण परिवर्तन हेउछंती। आपण निजको परिवर्तन करूछंती कारण राहु एवं केतु आपणक मध्यरे एही परिवर्तन आनिछंती। अगस्ट 17 तारिख रे सूर्य निजर राशि परिवर्तन करिवे, सिंह राशि रे प्रवेश करिवे एवं बुधंक सहित एकत्र हेबे, जहाँ आपणकर क्यारियर दृष्टिकोणरू बहुत आशाजनक मने हुए। आपण एपरि एक चाकरी पाई पारंती किंबा आपणकर व्यवसाय रे स्थिरता आसीबो। आपणकर क्यारियर संबंधी जेकोनोसी चिंता दूर हेबाकू जाउछि एवं वृत्तिगत समाधानर भावना दृश्यमान हेउछि। आपण पदोन्नति पाई पारंती एवं व्यवसाय रे आपण वर्धित लाभ एवं विस्तार पाई सुजोग देखि पारंती। तेणु आपणकर क्यारियर पाई संकेत उत्कृष्ट। सूर्यंक उपस्थिति गुरुंकर प्रभाव को सामान्य ह्रास करिथिबा बेले यह एक गुरुत्वपूर्ण ह्रास नथिला। आपण निज बुद्धि उपरे निर्भर करी बहुत किछि हासिल करि पारिबे। एही मास प्रमुख निष्पत्ति नेबा पाई मध्य उपयुक्त। जदि आपणको एक बड़ निष्पत्ति नेबाकू पड़े तेबे आपण एही मासरे एहा करि पारिबे। आगकू आपण बढ़ी चलंतु। एहा व्यतीत मंगल भाग्य भावरे प्रवेश करिवे। जेतेबेले मंगल भाग्य भावरे प्रवेश करिवे से आपणक भाग्य को नूतन शक्ति रे संचार करिवे। पूर्वरु घंटा घंटा लागिथिबा कार्यगुड़िक एबे मिनिट रे समाप्त हेबो। मास मास लागिथिबा कार्यगुड़िक दिन रे समाप्त हेबो। आपणक पाखरे भाग्यर समर्थन रहिबो। आपण एही मासरे जणे प्रभावशाली व्यक्तिंक ठारू समर्थन मध्य पाई पारंती। तथापि आपण धीरे धीरे एकाकिता अनुभव करूछंती। एपरि संपर्क थिला जहाको आपण जीवन सारा रहिबो बोली भाबिथिले। एपरि बंधन जोठारे आपण आशा करिथिले जे लोक माने आपणक सहित कांध को कांध मिलाई ठिया हेबे, किंतु ताहा घटिला नाही। समय सहित सब किछि फिका पड़ी जाइछि। गत किछि वर्ष धरी आपणक जीवन को घेरी रहिथिबा भीड़ संपूर्ण भावरे विच्छिन्न होई जाइछि। आपणक सहित ताहा घटिछि। केवल किछि लोक अछंती एवं एहा देखा जाउछि जे से माने अधिक दिन पर्यंत रहि पारिबे नाही। आपण एकाकी होई जाउछंती, तथापि गभीर भावरे आपण शक्तिशाली मध्य हेउछंती।
ଆପଣ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ବହୁତ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକାକୀ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହେଉ। ଏହି ମାସର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ, ତଥାପି ସତର୍କତା ଜରୁରୀ। ଶନି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତାହାଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କେଉଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରଥମତଃ ଶନି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବହୁତ ଗଭୀର କରିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଅତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ନିଜକୁ ଲାଗି ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚିନ୍ତା କରିବା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ନିଜର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅତୀତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନବୀକରଣ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ମରାମତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମର ଘରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁଶାସିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଠୋର ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 17 ଅଗଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଲାଭ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତ ତାପରେ ଆପଣ ଆୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାର ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଏବଂ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ଜୁଆ ଭଳି ଆକସ୍ମିକ ଉଦ୍ୟମରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜୁଆ ଏବଂ ସେୟାର ମାର୍କେଟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ବିଶେଷ କରି ରାହୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସେୟାର ମାର୍କେଟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଆସୁଛି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଅନୁମାନ ଏବଂ ଜୁଆଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ରାଜା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ରାତାରାତି ଧନୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରାଇପାରେ। ତଥାପି ସଫଳତା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବା ଉଚିତ, ତେଣୁ ସର୍ଟକଟ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ଯେହେତୁ ବକ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କୁ ରାଶି ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ରୁଟି କିମ୍ବା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।